जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे खुल के जीना चाहिए। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी चाहिए और जो हमारे पास है उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो इन्हीं खूबसूरत बातों के साथ आज मैं आपके साथ अपनी छोटी सी दुनिया और अपने दिन के छोटे छोटे लम्हे शेयर कर रही हूँ। मैं यूट्यूब पे अभी न्यू हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलें फिर व्लॉग को शुरू करते हैं। सो गाइस, तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं लॉन्ड्री से। सो के उठते ही मैंने आज यही सोचा कि बाकी काम बाद में देखे जाएंगे, सबसे पहले वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती हूँ। वैसे तो मुझे कपड़े धोना अच्छा लगता है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब ये लॉन्ड्री की बाल्टी हल्की हो जाती है ना तो दिल को बड़ा ही सुकून मिलता है। तो ऐसा लगता है जैसे दिन के काम ऑलरेडी डन हो चुके हैं, बल्कि दिन के भी नहीं पूरे वीक के काम डन लगते हैं। वैसे मैं डेली लॉन्ड्री नहीं करती, मैं हफ्ते में 1 या 2 बार ही कपड़े धोती हूँ, क्योंकि रोज रोज ये पॉसिबल नहीं होता। तो जी अब थोड़ा सा टाइम देते हैं हूर को। हूर का फेस वॉश करते हैं और उसके टीथ ब्रश करते हैं। उससे पहले हूर के बाल अच्छे से बांध लेते हैं ताकि ब्रश करते टाइम या फिर फेस वॉश करते टाइम जो है हूर के बाल चेहरे पर ना आए। हूर को ब्रश करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। हूर ने अभी कहा है ब्रश योर टीथ। हूर को जब ब्रश करना होता है तो वो कहती है मम्मा ब्रश योर टीथ। असल में ये लाइन उसने कार्टून्स और राइम से सीखी हुई है, जहाँ ब्रश योर टीथ के पॉइंट्स आते रहते हैं और वो देखती है कि जो कार्टून है वो ब्रश कर रहे हैं, बस वही लाइन उसको याद हो गई है। अब बस जब भी ब्रश का टाइम आता है तो वो खुद रिमाइंड करवाती है और बड़े कॉन्फिडेंस से कहती है मम्मा ब्रश योर टीथ। तो बस जब ये ऐसे कहती है तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो इतनी क्यूट लगती है कहते हुए। मैं सोचती रहती हूँ, मैं कहती हूँ जब भी बड़ी हो जाएगी तो मैं उसकी ये छोटी छोटी क्यूट सी बातें कितना मिस करूंगी। जब भी हूर को देखती हूँ अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि बहुत छोटी सी थी जब अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में दी थी, बिल्कुल डॉल जैसी। अब माशाल्लाह ब्रश करने लगी है, फेस वॉश करने लगी है और थोड़ा मेकअप का भी पता चलता है। अच्छा जी, अब हम हूर को रेडी करने के बाद निकल रहे हैं मार्केट। और सच में घर से निकलना ही आधी इंजॉयमेंट होता है। हूर को पैसे किसने दिए? किसने दिए पैसे? पापा ने दिए। हूर को बस पापा से पैसे लेने का बहुत शौक है, पर पैसे यूज कैसे करने हैं अभी ये समझ नहीं है। बस जब ये समझ आ जाएगी फिर बस अल्लाह ही खैर करे। बाहर निकले तो सबसे पहले हम रुके अपने घर के पास वाली शॉप पे। सबका मूड हो गया पेप्सी पीने का, तो हमने सबसे पहले पेप्सी खरीदी। बच्चे साथ हो तो उनकी फरमाइशें शुरू हो जाती हैं, पेप्सी, आइसक्रीम, जूस, कुछ भी सबसे पहले हमें खिला पिला दें। वैसे तो आज हमारा मार्केट जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, इत्तेफाक से ही प्लान बना। 2-3 दिन से हनान कह रही थी कि खाला मार्केट चलते हैं और मुझे क्ले लेनी है, और हम उसे 2-3 दिन से टाल रहे थे कि आज नहीं तो कल चलेंगे। लेकिन आज उसने जिद पकड़ ली कि आज लाजिम चलना है और मुझे क्ले लेनी है। तो आज हम खास हनान के लिए ही मार्केट आए हैं। वैसे जब आप पूरे दिन घर बैठे रहे ना तो मार्केट आने का अपना मजा होता है। बच्चे खुश, हम खुश, और माइंड में होता है कि आज कुछ ना मजे का ही लेकर आएंगे। पता नहीं सबके साथ ऐसा होता है या सिर्फ मेरे साथ होता है कि जाने से पहले ना एक्साइटमेंट होती है कि आज कुछ अच्छा सा लेकर आएंगे। हम मार्केट पहुंचे और जैसे ही अंदर आए तो सामने हमें वो क्ले नजर आई जो हन्नू को चाहिए थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ से मिल गई, वरना हमें दूसरी मार्केट का चक्कर लगाना पड़ता, वरना हन्नू ने तो मूड ही ऑफ कर लेना था अपना। बच्चे ऐसे होते हैं, अगर बच्चों को कुछ चाहिए हो और हम उन्हें कह दें कि हाँ ठीक है लेकर देंगे, तो जब तक वो चीज़ बच्चों को मिल नहीं जाती बच्चे ना खुद सुकून से रहते हैं, फिर ना हमें रहने देते हैं। मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा मैं यहाँ आई थी और ऑफर में काफ़ी चीज़ें थी, 1 रियल में, 2 रियल में, 3 रियल में। तो मैं यहाँ से काफ़ी सारी शॉपिंग करके गई थी। तो ये एक ऑर्गेनाइज़र था, मुझे बहुत अच्छा लगा था हूर के सॉक्स और इनर्स के लिए। उस दिन मुझे लेना था लेकिन मैं फिर भूल गई, तो आज ये मुझे नज़र आया तो मैंने कहा चलने लगे हाथ इसे भी ले लेते हैं। 3 रियल में, तो यूँ समझ लें कि मुफ्ती है और बहुत ही अच्छा है 3 रियल में। अगर आप ऐसी मार्केट्स आते रहते हैं ना जहाँ चीज़ों पे ऑफर्स लगती रहती हैं, तो यहाँ आने का बहुत फ़ायदा होता है। जब भी आपका चक्कर लगता है तो कोई ना कोई ज़रूरत की चीज़ आपको कम प्राइस में ऑफ़र में मिल जाती है। और अजीज़िया में मार्केट है अल शामिल, जहाँ मैं अभी आई हुई हूँ। जो मुझे देख रहे हैं और यहाँ आ चुके हैं वो तो अच्छे से जानते होंगे, यहाँ हमेशा आपको ना 1, 2 या 3 रियाल में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं।
तो अब हम आ गए हैं ऊपर वाली साइड में, जो कि हूर की बहुत फेवरेट साइड है और बच्चों की भी यहाँ पे काफ़ी चॉकलेट्स वगैरह आपको मिल जाती हैं और बच्चों के टॉयज़ भी यहीं पर हैं। तो हम यहाँ से थोड़ी चॉकलेट्स वगैरह ले लेते हैं। ब्रांडेड चॉकलेट यहाँ आपको ना कम प्राइस में मिल जाती हैं। हूर को यहाँ ये बकरी पसंद आ गई, बस हूर अब इसी के साथ ही बिजी है। हूर ने मार्केट में क्या करना होता है कि हूर को बस कोई एक टॉय पसंद आ जाता है, हूर ने फिर उसी को पकड़ लेना है और उसी के साथ ही खेलते रहना है। और अभी हमें फ़ायदा इस बात का है कि हूर को इतनी समझ नहीं है कि इसे अपने साथ घर लेकर जाना है, इसे ख़रीदना है। जिस दिन हूर को ये समझ आ गई फिर तो हूर ने बहुत ही ज़्यादा तंग करना है हमें। चलें जी, अब हमारी छोटी सी शॉपिंग कंप्लीट हो गई और हम कैशियर पे आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह हनान की क्ले मिल गई, इस बात की बहुत खुशी है। और साथ में हमने थोड़ी सी चॉकलेट्स भी ले ली। घर पहुंचे तो सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और मेरा मूड था आज पोटैटो कटलेट्स बनाने का। काफ़ी दिन से दिल कर रहा था पर टाइम नहीं मिल रहा था बनाने के लिए। तो मैंने सबसे कहा फ्रेश ऑरेंज जूस बना लेते हैं, जब तक आप सब ऑरेंज जूस पी लो तब तक मैं खाना रेडी कर लेती हूँ। पोटैटो कटलेट्स बहुत मज़ेदार, इजी और कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है, तो मैंने सोचा चले मैं आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने पोटैटोज़ लिए, उन्हें अच्छे से वॉश किया, कट किया और बॉईल होने के लिए रख दिया। तो जब तक ये बॉईल हो रहे थे तो मेरे पास साइड पे एक और काम था। मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो फ्रूट्स वगैरह लाजिम लेकर आती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे घर पे फ्रूट्स हों और मेरा फ्रिज जो है फ्रूट और जूसेस से भरा हुआ हो, क्योंकि जब भी आपको फिर भूख लगती है तो आपको अचानक से टेंशन नहीं होती कि क्या खाएं। पोटैटो कटलेट्स मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मैं इनमें सिर्फ नमक, लाल मिर्च, पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया और अगर आपके पास चाट मसाला हो तो थोड़ा सा चाट मसाला डाल के अच्छे से मैश कर लेती हूँ। और फिर यहाँ मैंने एक अंडा अच्छे से फेंट लिया है और मुझे अब चाहिए होंगे थोड़े से ब्रेड क्रम्स। अब मैं इनकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाऊंगी। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, आप चाहें तो एग की शेप में भी बना सकते हैं, जैसे भी बनाए ना तो बहुत ही अच्छी लगी। फिर मैंने इन्हें एग में डिप किया और ब्रेड क्रम्स से कोटिंग की और ऑयल को अच्छे से गर्म करके फ्राई किया। एग में डिप करने के बाद जब ब्रेड क्रम्स से कोटिंग करके आप फ्राई करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और इनका टेस्ट ही अलग होता है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मेरी बताई हुई रेसिपी पे आप लाजिम ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसे बने। तो जी हमारे पोटैटो कटलेट्स बनके हो गए हैं तैयार और देख के आपको भी लग रहा होगा बहुत ही मज़े के बने हैं। तो हम अब अपनी वीडियो का यही करते हैं एंड। रेसिपी आपने लाजमी ट्राई करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने। तो चलें फिर, अल्लाह हाफिज।